वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो हमारा गायनकोलॉजी से रिलेटेड रहेगा। उसके कुछ डिसऑर्डर्स जो मोस्टली एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी से लेकर के कि प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन किन किन वजह से होता है, क्या क्या कारण होते हैं, कितने टाइप का हाइपरटेंशन होता है। तो सबसे पहला जो हाइपरटेंशन होता है उसे बोलते हैं क्रोनिक हाइपरटेंशन। क्रोनिक हाइपरटेंशन का मतलब है कि आपको जो हाइपरटेंशन है, आपका जो बीपी बढ़ा हुआ है, वो प्रेगनेंसी से पहले की समस्या की वजह से है। प्रेगनेंसी से उसका कोई लेना देना नहीं है, वो क्रोनिक हाइपरटेंशन होता है और इसमें प्रोटीन का लॉस भी नहीं होता है। दूसरा आता है PIH। PIH का मतलब होता है प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। मतलब ये वाला जो हाइपरटेंशन है, ये वाला जो बीपी बढ़ेगा, वो आपका प्रेगनेंसी से ही रिलेटेड है। इसके 3 सब डिवीज़न होते हैं। पहला होता है गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, दूसरा होता है प्रीक्लेम्सिया और तीसरा होता है क्लैम्सिया। PIH के 3 सब डिवीज़न हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, दूसरा प्रीक्लेम्सिया, तीसरा एक्लेम्सिया। गेस्टेशनल हाइपरटेंशन कौन सी होती है? गेस्टेशनल हाइपरटेंशन मतलब केवल ये जो बीपी बढ़ा रहेगा वो केवल और केवल गेस्टेशन यानी प्रेगनेंसी के दौरान ही रहेगा, बाद में वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, इसमें भी प्रोटीन का लॉस नहीं होता है, बॉडी से प्रोटीन का लॉस नहीं होता है। अगला आता है जो जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं इस टॉपिक में, वो है प्रीक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज प्रीक्लेम्सिया की। ये जनरली एग्ज़ाम में पूछा जाता है एक्लेम्सिया और प्रीक्लेम्सिया, तो थोड़ा सा ध्यान दे के सुने। प्रीक्लेम्सिया एक मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है, बहुत सारे सिस्टम इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। और ये होता क्यों प्रीक्लेम्सिया? इसका जो डेफिनेटिव कॉज है वो अननोन है। मतलब डेफिनेटली हम ये नहीं कह सकते कि इस वजह से प्रीक्लेम्सिया हुआ है, लेकिन फिर भी हम बहुत सारे इसके जो है आपकी ईटियोलॉजी लगाते हैं, है ना। तो ये मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है। और दूसरा क्या है, ये 20 सप्ताह के बाद होता है, आफ्टर 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, है ना। इसमें क्या होता है कि माँ का बीपी जो है 140/90 से ऊपर जाता है। 140, 150/90, 100 हो सकता है, मतलब बीपी बढ़ता है इसमें माँ का प्रीक्लेम्सिया में। इसके कुछ ईटियोलॉजी लगाते हैं, जैसे प्राइमरी ग्रेविडा। प्राइमरी ग्रेविडा का मतलब होता है पहली बार माँ बनना। फैमिली हिस्ट्री, मतलब पहले भी इस फैमिली में प्रीक्लेम्सिया रहा हो। वैस्कुलर डिसीज़, हमारे पहले से वैस्कुलर डिसीज वगैरह रहा हो, है ना। उसके बाद सेल इंजरी, माँ के अंदर सेल की इंजरी हो जाए, जैसे साइटोटॉक्सिन्स निकलते हैं, इन्फ्लामेशन मीडिएटर्स वगैरह। इसके जो है ईटियोलॉजी हम केवल लगा रहे हैं, डेफिनेटिव कॉज नहीं बता रहे हैं हम, केवल हम अपना एक कंज्यूम करें कि हाँ ये हो सकता है। उसके बाद इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। सिम्टम्स में मैंने आपको 3 क्लासिकल साइन बताए हैं इसमें। सिम्टम्स के हेडेक, सिम्टम वो होता है जो पेशेंट हमें बताता है ना, और साइन वो होते हैं जो हम लेते हैं, जैसे वाइटल साइन। और सिम्टम कौन से होते हैं? जो पेशेंट हमें बताता है। तो एक तो ये सबसे पहले आप डिफरेंस दोनों में समझो, साइन और सिम्टम क्या होते हैं। तो सिम्टम क्या होते हैं जो पेशेंट हमें बताता है? क्या बताएगा पेशेंट? एपिगैस्ट्रिक पेन बताएगा, हेडेक बताएगा, है ना। डिस्टर्बेंस ऑफ स्लीप बताएगा, मतलब उसको सोने में दिक्कत हो रही है। ओलिगोयूरिया, मतलब उसको जो है यूरिन आउटपुट भी उसका 400 ml से पर डे कम हो गया है। दिखने में उसको दिक्कत होगी। ये सिम्टम्स बताएगा पेशेंट। साइन क्या क्या होते हैं? साइन जो हम लेंगे, तो साइन मैंने क्लासिकल साइन इसके हैं, 3 क्लासिकल साइन हैं। एक तो होता है हाइपरटेंशन, दूसरा होता है इडीमा और तीसरा होता है प्रोटीन यूरिन। मतलब यूरिन के अंदर प्रोटीन आना प्रोटीन यूरिया कहलाता है। तो प्रोटीन यूरिया 2 टाइप का होता है, एक होता है माइल्ड और एक होता है सीवियर। माइल्ड में क्या होता है, 3 mg 24 आवर्स में प्रोटीन लॉस होती है अपनी बॉडी से, मिलीग्राम लॉस होती है। और जो मॉडरेट या सीवियर बोलेंगे वो 5 मिलीग्राम से ज़्यादा होने लगे तो सीवियर कंडीशन। और सीवियर कंडीशन कब देखी जाती है? जब एक्लेम्सिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम प्री एक्लेम्सिया की बात कर रहे थे। प्री एक्लेम्सिया के बारे में मैंने इतना कुछ बताया आपको। तो प्री एक्लेम्सिया के 3 ट्राइड सिम्टम्स समझ लो।
जो साइन है, क्लासिकल साइन है, वो है हाइपरटेंशन, एडिमा और प्रोटीनूरिया। ठीक है। अब क्या होता है कि ये प्रीक्लेम्सिया जो कंडीशन है ना, इसको अगर आपने ट्रीट नहीं किया, इसको अगर आपने अच्छे से ट्रीट नहीं किया, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका एक्लेम्सिया में। प्रीक्लेम्सिया ही एक्लेम्सिया बन जाता है अगर उसे अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाए। एक्लेम्सिया क्या होता है? एक्लेम्सिया भी बिल्कुल जस्ट डेफिनेशन प्रीक्लेम्सिया जैसी है। हाइपरटेंसिव कंडीशन है, सीवियर हाइपरटेंशन होता है इसमें, और ये लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम है। लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम माँ को भी है और बच्चे को भी है, दोनों को लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। इसके 5 क्लासिकल साइन होते हैं, उसमें 3 थे, इसमें क्या है 2 और ऐड हो जाते हैं। इसके 5 क्लासिकल साइन होते हैं। पहला तो हाइपरटेंशन, एडिमा, प्रोटीनूरिया, एक कोमा और कन्वर्जन, ये और जुड़ जाते हैं। कन्वर्जन मैंने कल भी बताया था आपको, सीजर का बार बार अक्रेंस होना, मतलब एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज का बार बार होना कन्वर्जन कहलाता है। और कन्वर्जन को आप ट्रीट नहीं करोगे तो कोमा में तो पेशेंट जाना ही जाना है। तो ये सीवियर कंडीशन है एक्लेम्सिया। ठीक है ना। तो हमने ये हाइपरटेंशन के बारे में थोड़ा सा आपको बताया है ना। वैसे अगर इस पर पूरा लेक्चर लेंगे तो कम से कम 1-1 घंटे का, 2-2 घंटे का लेक्चर है ना। एक्लेम्सिया और प्रीक्लेम्सिया पढ़ाने में 1-1, 2-2 घंटा लगा, लेकिन मैंने आपको एक 5-6 मिनट में क्लेम्सिया प्रीक्लेम्सिया के बारे में बताने की कोशिश की है। उसके बाद एक सिंड्रोम होता है इसी के रिलेटेड, कभी कभी 5 नंबर में पूछ लेते हैं, हेल्प सिंड्रोम क्या होता है। तो क्लेम्सिया और प्रीक्लेम्सिया के अंदर ही एक सिंड्रोम आता है। सिंड्रोम क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिम्टम, एक साथ कई सारे सिम्टम आना सिंड्रोम कहलाता है। तो एक सिंड्रोम आता है, उसे हेल्प सिंड्रोम बोलते हैं। हेल्प सिंड्रोम की फुल फॉर्म क्या है? H फॉर हीमोलाइसिस, HELLP, हेल्प। तो H फॉर हीमोलाइसिस, EL फॉर एलिवेटेड लिवर एंजाइम और LP फॉर लो प्लेटलेट काउंट। ये आपका हो गया। बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की और इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। देखो हम दोनों को साथ लेके चलते हैं, क्लेम्सिया प्रीक्लेम्सिया को, दोनों को एक साथ ही हम मैनेजमेंट समझते हैं क्योंकि दोनों एक से ही हैं, है ना। तो उसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हम अगर करेंगे, जैसे जांच करेंगे, तो आप समझ सकते हो जांच काय की करेंगे। जांच हम सबसे पहले एक अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी करा के देखेंगे, है ना। उसके बाद लिवर के फंक्शन टेस्ट करा के देखेंगे, LFT जिसे बोलते हैं। किडनी फंक्शन टेस्ट करा के देखेंगे, है ना। उसके बाद हम CBC करा के देखेंगे। ये सारे हम डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन इसमें, यूरिन का, हाँ, प्रोटीन देखने के लिए यूरिन का टेस्ट करा के देखेंगे। ये सारे टेस्ट करा लेंगे और हमें तो इसके साइन सिम्टम्स से ही पता चल जाएगा कि प्रीक्लेम्सिया एक्लेम्सिया, इसको हम डेफिनेट कर सकते हैं। उसके बाद ये मैनेजमेंट होने के बाद अब हमारा आता है ड्रग का पोर्शन, कि दवा कौन कौन सी देंगे, है ना। इसमें क्या होता है, दवा जो होता है इसका जो है प्रीक्लेम्सिया के लिए DOC जो रहता है वो रहता है लाबेटालॉल, है ना। और क्रॉनिक हाइपरटेंशन के लिए रहता है आपका मिथाइल डोपा, और इसके लिए रहता है लाबेटालॉल। और अगर कंडीशन एक्लेम्सिया की है तो एक्लेम्सिया के लिए DOC मतलब ड्रग ऑफ चॉइस रहता है MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट। तो हम ये देते हैं। एक तो ये दवाइयों के बारे में थोड़ा सा आप ध्यान रखें। उसके बाद क्या रहता है, और हाँ एक बात और, यहीं पे दवाइयाँ जो भी हैं आप अपने मन से कोई दवाई नहीं देंगे, जो पेशेंट के फाइल पे प्रिस्क्राइब है वही दवा आप देंगे, क्योंकि पेशेंट की कंडीशन क्या है, क्या दिक्कत है, उस हिसाब से दवाइयाँ दी जाती हैं। तो इसीलिए मैं इसकी डोज वगैरह ओपन नहीं कर रहा हूँ। दवा के पोर्शन के बाद हम आते हैं उधर जो OBG मैनेजमेंट है। OBG मैनेजमेंट में ये देखेंगे कि 37 वीक्स से पहले की अगर प्रेगनेंसी है तो हम एक 12 mg के समथिंग बीटामेथाजोन माँ को लगा देंगे। बीटामेथाजोन ये एक स्टेरॉइड है जो कि फीटल की लंग्स की मैच्योरिटी करता है ना। और जो नॉर्मल कंडीशन है, जो नॉर्मल मैनेजमेंट है, जैसे माँ को प्रॉपर एक पोजीशन देना, है ना, ऑक्सीजन थेरेपी देना, है ना, ये सब एक नॉर्मल
मीनास हैं जो आपको फॉलो करने हैं। उसके बाद एक कंडीशन आती है आपके इक्लेम्सिया में आएगी, प्रेक्लेम्सिया में नहीं आएगी, जो हमने बात की थी कन्वर्जन का मतलब जैसे सीजर का बार बार आना। तो कन्वर्जन के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इसकी जो 4 स्टेज होती हैं कन्वर्जन की। एक होता है प्री मॉनिटरिंग स्टेज, दूसरा होता है टॉनिक, तीसरा होता है क्लॉनिक और चौथा होता है कोमा। तो प्री मॉनिटरिंग स्टेज जो होती है 30 सेकंड की होती है ना। इसमें क्या है, पेशेंट आंखें घुमाने लगता है, आईबाल मूवमेंट होते हैं इधर उधर, है ना। और ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन मतलब उससे ऐसे वो ऐसे सूंघने लगता है ना। हेलुसिनेशन होने लगता है ऑल्फैक्टरी कि उसको कुछ जैसे स्मेल आ रही है। ये तो होगी आपकी प्री मॉनिटरिंग स्टेज, 30 सेकंड की स्टेज रहती है, ठीक है। उसके बाद आता है टॉनिक स्टेज। टॉनिक स्टेज में क्या है, 15 से 20 सेकंड की होती है। उसमें क्या है, आपके बॉडी स्पाज्म होने लगता है ना। और आपका ओपिस्टोटोनस पोजीशन में आ जाता है, धनुषाकार, जैसे कि बेड पे लेट के कमर को उठा लेगा वो और धनुष की तरह बना लेगा, ठीक है। ओपिस्टोटोनस पोजीशन बोलते हैं उसको। क्लॉनिक स्टेज आती है 1 से 4 मिनट की, और सबसे खतरनाक स्टेज रहती है ये क्लॉनिक स्टेज। इसको सीजर स्टेज भी बोलते हैं। इसमें प्रॉपर सीजर आने शुरू हो जाते हैं और मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, और पेशेंट इसी स्टेज में जो है टंग वाइटिंग मतलब जीभ काटने का खतरा रहता है। तो आपको इसके लिए सतर्क रहना पड़ेगा। देन आपका आता है कोमा। अगर ये सारी स्टेजें कवर नहीं करी तो कोमा में पेशेंट जा सकता है ना। तो ये सारा हो गया, हमने जो है मैनेजमेंट के बारे में बता दिया, ड्रग के बारे में बता दिया, और ये आपको मेन जो है ये कन्वर्जन वगैरह का मैनेजमेंट आपको अच्छे से करना है ना। इसके सब के मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आई होप आपको इतना सब कुछ समझ में आया होगा, और जहाँ भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।